रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड 9.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और 9.2 क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखो बुक में स्टेटमेंट, आप अपने बुक में स्टेटमेंट पढ़ो। हमें क्या बताया, हमें ये बताया ना कि लेट सपोज हमारे पास दो काइंड ऑफ वेजिटेबल है ना, कितने दो किस्म के हमारे पास क्या है, सब्जियां है। लेट सपोज पहले किस्म की सब्जी को मैंने किस चीज से जाहिर किया, एक्स से जाहिर किया। दूसरे किस्म की सब्जी को मैंने किस चीज से जाहिर किया, वेजिटेबल को वाई से जाहिर किया। आप किसी भी चीज से जाहिर कर सकते हो, जेड से जाहिर कर सकते हो, ओ से जाहिर कर सकते हो, अपनी मर्जी से। तो पहले काइंड ऑफ वेजिटेबल को मैंने एक्स से जाहिर किया, दूसरे काइंड ऑफ वेजिटेबल को मैंने वाई से जाहिर किया। अब देखो फिर हमें क्या बताया कि इन दो काइंड ऑफ वेजिटेबल, दो किस्म की जो वेजिटेबल है, इनका सम मतलब इनका जमा किसके बराबर है, 44 के बराबर है। और ये जो दो किस्म वेजिटेबल है, दो किस्म की जो सब्जियां है ना, इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। मतलब ये जो दो किस्म की सब्जियां है, इसका जो डिफरेंस है मतलब माइनस है, वो किसके बराबर है, 14 के बराबर है। दो किस्म की सब्जियां उसका सम, एक्स और वाई हमारे पास दो किस्म की सब्जी, उसका सम जमा किसके बराबर है, 44। और ये जो दो किस्म की सब्जी है, इसका डिफरेंस मतलब इसका फर्क, अगर हम दोनों को माइनस करेंगे, ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। अब देखो इसमें से अपनी तरह से देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर दो, फाइंड कर दो। आप खुद से देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। किस तरह देखना, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन 1 का नाम दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। किसी भी तरीके से आप यहाँ से क्या है, हम किस तरह करते हैं, सब्सटीट्यूशन के तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। सब्सटीट्यूशन तरीका जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ाया था। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, सिंपल देखो, इस तरफ हमारे पास y माइनस है, जब मैं इसको इस तरफ लाऊंगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x किसके बराबर है, 44। इक्वेशन 1 को देखते हैं, इक्वेशन 2 को नहीं। आप किसी भी को यूज कर सकते हो। देखो मैंने किसको यूज किया, इक्वेशन 1 को यूज किया, इक्वेशन 2 को भी मैं यूज कर सकता हूँ, कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। दोनों से आपके आंसर क्या है, एक्स और वाई के आंसर एक जैसा है। अब देखना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मेरे पास मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो y इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ ले जाऊंगा माइनस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 44 माइनस वाई। तो x किसके बराबर है, 44 माइनस वाई के बराबर है। अब मैं x की वैल्यू किस चीज में पुट करूंगा, ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ। x की वैल्यू कहां पर पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। तो x किसके बराबर है, 44 माइनस वाई। तो देखो 44 हमारे पास, देखो ये इक्वेशन 2 किसका बराबर है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 44 माइनस वाई, तो x की जगह क्या लिखूंगा, 44 माइनस वाई। फिर ये वाला माइनस वाई इज इक्वल टू 14, माइनस वाई जमा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस 2y। 44 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ ले जाऊंगा माइनस में हो जाएगा। तो 14 माइनस 44 और इज इक्वल टू माइनस 2y। माइनस 44 में से जब आप 14 को निकालोगे तो क्या रह जाएगा, माइनस 30। देखो साइन हम बड़े का लगाएंगे, देखो 44 बड़ा है और 14 क्या है, छोटा। तो 44 में से जब 14 निकालोगे तो 30 तो रह जाएगा, मगर साइन किसका लगाना है, 44 बड़ा है, वो माइनस में है, तो हम निशान भी बड़े का लगा लिया। ये माइनस के साथ क्या हो गया, कैंसिल। टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 30 डिवाइडेड बाई 2, जब 2 1 2, उसी तरह 2 1 2, एक बचेगा, एक इस जीरो को देना है, क्या बन जाएगा 10, 2 5 10। तो y की वैल्यू क्या बनी, 50। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई। देखो इक्वेशन हमारे पास, जो ये इक्वेशन मैंने बनाया था ना, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 से जब मैंने x की वैल्यू निकाली थी ना, तो मैं इसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। देखना x इज इक्वल टू 44 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 44 माइनस वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15। तो y की जगह मैंने क्या लिखा, उसकी वैल्यू लिखी 15 निकाल। तो 44 में से 15 निकालोगे कितना रह जाएगा, 29। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। देखना हमें क्या बताया कि दो किस्म की सब्जी उसका सम किसके बराबर है, 44। ये जो दो किस्म की सब्जी है उसका डिफरेंस, उसका फर्क, उसका माइनस किसके बराबर है, 14 के बराबर। तो आप देखना, देखो 29 और 15, इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा क्या बन जाएगा, 44 बन जाएगा। 29 माइनस 15 क्या बनेगा, 14। तो वाकई हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरह के दो फ्रेंड है ना, दो दोस्त है ना,
लेट्स सपोज दो दोस्त, पहला दोस्त उसको हम एक्स से जाहिर करेंगे कि एक्स, दो दोस्त है ना उसका जो ईदी है, दोनों दोस्त है ना उसने ईदी जमा की, देखो कितनी ईदी जमा की, दोनों की ईदी का सम, दो दोस्त है, लेट्स सपोज पहले दोस्त को हम किससे जाहिर करेंगे एक्स से, दूसरे दोस्त को किससे जाहिर करेंगे वाई से। तो एक्स का मतलब क्या है ईदी ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मतलब पहले दोस्त की ईदी को हम एक्स से जाहिर करेंगे, दूसरे दोस्त वाई का मतलब क्या है ईदी ऑफ सेकंड फ्रेंड, मतलब दूसरे दोस्त की ईदी को हम वाई से जाहिर करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि दो दोस्त है उसकी ईदी, दोनों ने जो ईदी जमा की है ना, दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है 600। हम क्या लिखेंगे, देखो एक्स पहला फ्रेंड, दूसरा क्या है वाई, दोनों दोस्तों की जो ईदी है उसका सम मतलब जमा किसके बराबर है 600 के बराबर है, के बराबर है 6। फिर हमें क्या गिवन है कि उसका जो फर्क है, फर्क हो या माइनस, माइनस को हम इंग्लिश की जुबान में क्या कहते हैं डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है मैथ में माइनस। हमें ये गिवन है कि पहले दोस्त, देखो हमें ये गिवन है कि इन दोनों दोस्तों की ईदी किसके बराबर है, हमें ये गिवन है कि पहले दोस्त की ईदी 2 टाइम्स है और दूसरे दोस्त की ईदी 4 टाइम है, दूसरे दोस्त की ईदी 4 टाइम 4 टाइम है और पहले दोस्त की ईदी 2 टाइम है, और इन दोनों का जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बना, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बना। अब फिर से देखो कोई भी इक्वेशन यूज करो, या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो, फिर आप देखो उसी से आपने x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। देखो अब मैं किस इक्वेशन को यूज करूंगा, सिंपल इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है इसको मैं इसी वजह से यूज करूंगा क्योंकि ये आसान है, आसानी से हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास 4y इस तरफ माइनस है, जब मैं इस तरफ लेऊंगा किस में हो जाएगा प्लस में, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पर आकर डिवाइड, 4y डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2y, x की वैल्यू क्या बनी 2y, सिंपल हमारे पास ये बनी। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो, लेट सपोज मैं इक्वेशन 1 में इसको डालता हूँ x की वैल्यू 2y, तो मैं इक्वेशन 1 में x की जगह क्या लिखूंगा 2y लिखूंगा। देखना मेरे पास इक्वेशन 1 x की जगह मैंने क्या लिखा, x किसके बराबर है 2y, तो इक्वेशन 1 में मैंने x की जगह क्या लिखा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, x की जगह में क्या लिखूंगा 2y, तो x किसके बराबर है 2y, तो x की जगह मैंने 2y लिख लिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 600, 2y प्लस वाई क्या बनेगा 3y इज इक्वल टू 600, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 600 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 जीरो बच जाएंगे वो ऊपर लिख देना, तो y की वैल्यू क्या बनी 200। अब सिंपल ये जो न्यू इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आप क्या करो y की वैल्यू पुट करो, आपके साथ क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन किसके बराबर है x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, देखो x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200, तो y की जगह क्या लिख देना 200, 2 को जब 200 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 400, ये हमारा x का आंसर बना और ये y। अब देखो चेक, आप अपनी तसल्ली के लिए चेक भी कर सकते हो कि वह हमारा आंसर सही है कि नहीं, किस तरह देखो हमारे पास, देखो उसने बताया कि दो दोस्त है ना, दो दोस्त है उसकी ईदी का सम, ईदी का जमा किसके बराबर है 600 के बराबर है, दो दोस्त है उसने ईदी जमा की, उन दोनों का जो जमा है वो किसके बराबर है 600 के बराबर है। देखना हमारे पास है पहले दोस्त की, हमारे पास देखो एक का 400 आ गया, दूसरे का 200, तो 200 प्लस 400 क्या बन जाएगा 600, तो पहला इक्वेशन बिल्कुल हमारे पास सही सेटिस्फाई करेगा। फिर हमारे पास देखो ये जो दो दोस्त है फर्क कितना है, फर्क किसके बराबर है 0 के बराबर। अब देखना इसी इक्वेशन के मुताबिक 2 मैंने 2 लिख लिया, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, देखो x की वैल्यू 400, तो मैंने x की जगह क्या लिखा 400, माइनस माइनस लिख लिया, फिर 4 4 लिख लिया, y की वैल्यू मेरे पास क्या है 200, तो y की जगह मैंने क्या लिखा 200 इज इक्वल टू 0, जब 2 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे 800, उसी तरह 4 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 800, प्लस 800 माइनस 800 किसके बराबर आ गया 0, दो जो दोस्त है ना उसकी ईदी का फर्क किसके बराबर है 0 और सम किसके बराबर है 600। हमने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लिया, चेक भी कर लिया, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही।